मार्का हक के मुनासबत से कल जो अहम खिताब हुआ, बहुत शानदार, हम सब बहुत के ही हीरो शानदार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हमारे दिल की तर्जुमानी बिल्कुल उन्होंने की है, आपके दिल की तर्जुमानी, हमारे दिल की तर्जुमानी। और पाकिस्तान तारीखी हम मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। कल के अहम तरीन उन्होंने खिताब में ये बात कही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में तारीखी फतह की तकरीब से खिताब करते हुए कल ये बात कही और दोहराई कि मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें पाकिस्तान अपने तौर पर जारी रखेगा। एग्जैक्टली क्या कहना था उनका वो भी नाज़रीन को सुनवाते हैं। पाकिस्तान अपनी मौसर जिम्मेदाराना और गैर जानबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के जरिए ख़ित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत बिलख़ुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया और हम अपनी भरपूर और मुखलसाना काविशों के जरिए इस एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं। तो फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर ने अपने अज़ाइम बता दिए हैं कि अगर एक बार फिर कोशिश की भारत ने इस तरह की किसी भी इक़दाम की तो उसको पहले से भी ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर है कि भूचाल आया हुआ है आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतों में। अमरीका ईरान डेडलॉक के मनफी असरात हैं। तेल के दाम एक बार फिर बेलगाम हो गए हैं। आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है जनाब, जहां बरतानवी ब्रांड क्रूड ऑयल 3.28% से बढ़कर $104.6 फ़ी बैरल पर आ गया। इसी तरह अमरीकी ख़ाम तेल भी $98.93 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो इत्तलात हैं वो ये कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं कि ख़ाम तेल की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं। जब तक जंग बंदी नहीं हो जाती उस वक्त तक इन कीमतों का तसलसल जारी रहेगा। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं ना कि ऑयल की कीमतों में एक भौचाल सा आया हुआ है। जैसे फवाद आपने कोच किया कि बैनुल-अक़वामी मईशत को लेकर सूरत हाल मुसलसल हम देखते हैं बिगड़ती जा रही है। और पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी इजाफे ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है। गुज़श्ता हफ्ते ही हमने ये चीज़ देखी है। अब इसका अजाला कैसे हो सकता है? हुकूमती सतह पर मज़ीद किन इक़दाम की ज़रूरत है? इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर तवानाई डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग, आपने समा को वक्त दिया। सर कहिएगा, अमरीका ईरान डेडलॉक ने आलमी मईशत को तो समझे कि लॉक लगा दिया है। कैसे देखते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल को? किस जानिब ये सूरत हाल बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, कभी तो ये लगता है कि सूरत हाल जो है वो एक हल की तरफ जा रही है और फिर ये लगता है कि नहीं, ये जंग जो है जारी रहेगी। और इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ एक ये भी इसके पीछे एक राज है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उस पर काम होता है। और जब एक ऐलान किया जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि जंग जारी रहेगी और मैं नहीं मानता, जो हल आया है ईरान की तरफ से जो उन्होंने जवाब दिया है, तो एकदम जो है प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तेल की। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि वो ऊपर चली गई 3.3%। और जब फिर इस तरह का बयान आता है कि नहीं, जंग तो खत्म हो गई है और अब जो है हल की तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर वो प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि ये रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया में आई हैं कि $7 अरब की जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और हुई है। और इससे बहुत से लोग जो इनकी हुकूमत के नज़दीक हैं वो बहुत फायदा उठाते हैं। तो ये भी है एक इसका पहलू। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे इसके असरात जो है वो बहुत बुरे आ रहे हैं। जैसे ही तेल की कीमत ऊपर जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान में पेट्रोल एक्सेस बढ़ा दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में भी जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं कि मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो इस सारी सूरत हाल में एक आम आदमी जो है, जो बेचारा गरीब आदमी है, चलें आप जो मीडिएटर भी है, यानी कि तो उसकी गाड़ी कैसे चलेगी फिर? मिडिल क्लास भी तो अब तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। मिडिल क्लास जो है हमारा, मिडिल क्लास और जो गरीब है वो तो बहुत बुरी तरह क्रश हो गया है, मुतासिर ही नहीं होता। वो तो अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता। उसके तो घर की रोटी मुश्किल हो गई है, वो बच्चों की फीसें नहीं दे सकता। वो जो है बिजली और गैस के बिल अदा नहीं कर सकता, वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में नहीं भरवा सकता, अपनी मोटर बाइक्स में नहीं भरवा सकता। तो बहुत बुरा हाल है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात किए गए हैं, एक मीटिंग की गई है नवाज शरीफ साहब की,
और नवाज शरीफ साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि ये कहा है कि अवाम को जो है रिलीफ दिया जाए। अदरवाइज ये है कि हुकूमत जो है वो गैर पॉपुलर होती जा रही है, और जो है अवाम किसी भी वक्त जो है अवाम का पारा लिबरेज हो सकता है। तो नवाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल है बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं। बात यह है, वजह क्यों, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में फौरन कीमतें बढ़ा दी जाती हैं जब कोई इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, और जी दूसरे मुल्कों में जिसमें इंडिया, बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं, और इस रीजन के दूसरे ममालिक हैं, नेपाल है और श्रीलंका है, वहां क्यों नहीं बढ़ाई जाती? बात यह है कि जी पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की स्टोरेज है वो बहुत कम है, वो सिर्फ 21 से लेकर 25 दिन तक की होती है। ऐसा ही है। इस स्टोरेज को बढ़ाना जो है वो बड़ा लाजमी है, और हम्म इसमें आपका जो इदारे हैं, ओगरा स्पेशली, इसका बहुत बड़ा रोल है, जो रेगुलेटर है, और जो रेगुलेटरी इदारे हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम है, इनका ये काम है कि स्टोरेज को बढ़ाएं। कम से कम 3 महीने की स्टोरेज होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओके। जब आपके पास 3 महीने की स्टोरेज होगी तो फिर ये जो फ्लक्चुएशंस हैं जो टेम्पररी होती हैं, इसको आप बर्दाश्त कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल के ऊपर 198 रुपए का 1 लीटर के ऊपर टैक्स है, इसमें लेवीज भी शामिल है। जी। तो आप मुझे जी ये बताएं कि 400 से ऊपर अब जो अब कीमत चली गई है पेट्रोल की, उसमें 400 अगर 200 के करीब जो है वो 440। टैक्स है, 440 आप तो जो है वो क्रश कर रहे हैं ना मिडिल क्लास को स्पेशली, और जो गरीब है उसको। गरीब ने चले 1 लीटर डालना होता है, 2 लीटर डालने होते हैं अपने मोटर बाइक में, तो वो अपने काम की जगह पर पहुंच जाता है, या अपने बच्चों को मोटर बाइक पे बिठा के स्कूल ले जाता है और छोटे मोटे काम कर लेता है। लेकिन लेकिन जो डॉक्टर साहब, मिडिल क्लास, बहुत सारों का इन्हिसार तो देखिए ना, कैब ड्राइव करने पे भी है। वो उसे एक बुनियादी जरिया मौश तस्वुर करते हैं, और ऐसे में फिर ये गुजारा कि ज़रा फिर फेयर्स हाई होते हैं, पैसेंजर उतने प्राइस पे नहीं कर पाता, ये भी तो फिर बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ना इक़दामात की रोशनी में एक इंडिविजुअली भी थोड़ा सा इस लेंस पे भी रोशनी डालें कि अब लोग बाज़ औक़ात के पूल करके कहीं चले जाएं, एक अगर सेम रास्ता है तो थोड़ा सा ये भी इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जो एक इंडिविजुअली हुकूमती सतह पर तो चले इक़दामात और बात है, लेकिन एक बहैसियत ज़ाती तौर पर कोई क्या कर सकता है इसे काउंटर करने के लिए, ये भी तो बड़े अहम है डॉक्टर साहब। जी, एक बहुत ही अच्छी आपने बात की है। देखिए, मैं जब बाहर था तो यकीन कीजिए कि मैं बहुत कम इस्तेमाल करता था अपनी गाड़ी। वहां पे वैसे भी पार्किंग जो है अवेलेबल नहीं होती सिटी सेंटर में जहां हम काम करते थे, और आप सबर्ब्स में रहते हैं, तो आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड गरीब में तो है, लेकिन ये कि जो मिडिल क्लास है वो बहुत कम इस्तेमाल करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। तो जी ज्यादा से ज्यादा अब अच्छी इस गवर्नमेंट की ये एक रिवायत रही है कि इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मेट्रो और ये जो है रेल वगैरह शामिल है और बसेस शामिल हैं, इस पर बहुत खर्चा किया है। इस्लामाबाद जैसे शहर में सीडीए ने इसी हुकूमत के अंडर जी 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 इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाई हैं, बिल्कुल ईवीएस चलाई हैं, जो कि हर रूट पर जा रही हैं। एक बहुत अच्छा कदम है। तो अवाम को भी ये चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक बसेस और दूसरी बसेस जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे, उससे वो अपने आप को बचा सकता है। और वो जो जी लग्जरी डॉक्टर साहब, है अब कि बहुत मैंने अच्छी बात है, गाड़ी ये में बड़ा बैठ के, अच्छा आप मशवरा दे रहे हैं आवाम को कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।